राबड़ी देवी की आवाज से सीबीआई की टीम एक हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। कोई आधिकारिक सूचना तो अब तक नहीं आई है, लेकिन मीडिया में जो खबर चल रही है उसके अनुसार सीबीआई के हाथ कई कागजात लग गए हैं। अब कागजात किस चीज से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर एक अलग चर्चा चल रहा है। तो दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि दशकों पुराने मामले को जानबूझकर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उजागर कर दिया। एक हार्ड डिस्क, जो कागजात, इसके साथ ही जो कागजात सीबीआई अपने साथ लेकर गई है, उन कागजातों में आखिर ऐसा क्या था कि सीबीआई को लगा कि उसके जरिए लालू प्रसाद यादव के भर्ती घोटाले की सबूत मिल सकती है। अब जो कहानी है उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि शायद अगर भर्ती में घोटाला हुआ है तो इसे बहुत सोच समझ कर किया गया है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की एक कंपनी है, सबसे पहले जो नौकरी दी गई, मतलब कि जिन लोगों को नौकरी बांटी गई, उन लोगों से गिफ्ट के तौर पर उस कंपनी के नाम पर जमीन ले ली गई और फिर उसके बाद वह जमीन समय के साथ धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव के नाम या उनके परिवार के नाम पर हो गई। और अगर कंपनी के नाम पर भी जमीन रही तो कंपनी लालू प्रसाद यादव का था। अब इसी सिलसिले में सीबीआई छापेमारी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का कहना है कि दशकों बाद केवल बदले की भावना से इस मामले को फिर से उठाया गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राबड़ी देवी की आवाज से एक हार्ड डिस्क तथा सीबीआई अपने साथ हार्ड डिस्क के अलावा कई कागजात भी लेकर गई है, लेकिन उन कागजातों में क्या है इसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है और ना सीबीआई की तरफ से इसके संबंध में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन कागजातों में जमीन से जुड़ा हुआ ही कुछ होगा, इसीलिए सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। बिना प्रक्रिया पूरा किए हुए ही यह आरोप लगाया गया है लालू प्रसाद यादव पर कि उन्होंने नौकरी बांट दी, यानी कि केवल उन्होंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद से बिना प्रक्रिया के संपन्न हुए उन अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई और नौकरी देने के बदले में लालू प्रसाद यादव की ये कंपनी थी, उस कंपनी के नाम पर जमीन ले ली गई। अब जमीन कंपनी ने खरीदा नहीं, बल्कि उस समय कहा गया कि इन लोगों ने अपने मन से इस कंपनी को अपनी जमीन दान दे दी है, यानी कि उपहार के तौर पर उस जमीन को दे दी है, जिसका उपयोग कंपनी जैसा चाहे कर सकती है। अब गिफ्ट के तौर पर जमीन लिया गया जो कि असल में रिश्वत थी। अब इसी रिश्वत की कहानी दशकों बाद खुलकर सामने आ गई है और सीबीआई इसी सिलसिले में कल लगभग 15 से ज्यादा ठिकानों पर लालू प्रसाद यादव के छापेमारी कर रही थी। कल जब छापेमारी चल रही थी तब हम सबको पता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे, बल्कि वो लंदन चले गए थे। अब अंदर के जो दो कमरे ताले बंद थे, जिन दो कमरों में, उन दो कमरों के बारे में कहानी आ रही है कि उसमें से एक कमरा तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव के कमरे में ताला बंद था, उसकी चाबी राबड़ी देवी या तेज प्रताप यादव या वहां राबड़ी आवास के अंदर रहने वाले किसी भी सदस्य के पास नहीं थी। मतलब कि चाबी के बारे में तेजस्वी यादव जानते होंगे, मतलब कि उस समय सीबीआई को इसके बारे में कह दिया गया कि चाबी हमारे पास नहीं है। लेकिन सीबीआई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कमरे को खुलवाना था, तो उन्होंने चाबी बनाने वाले कारीगरों को बाहर से बुलाया, बाकायदा उस चाले की चाबी बनवाई गई और उसके बाद उस कमरे को खुलवाया गया। अब तेजस्वी यादव के कमरे से क्या कुछ बरामद हुआ है, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है और जो कागजात बरामद हुए हैं वो किसके कमरे से बरामद हुए हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी अब तक खुलकर सामने, मतलब साफ तौर पर सामने नहीं आ सकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई ने एक हार्ड डिस्क और कई सारे कागजात जो जमीन से ही जुड़े हुए हैं वो राबड़ी आवास से लेकर गई है। इसके अलावा उधर दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी हुई थी, वहां से सीबीआई को क्या हाथ लगा है इसके बारे में अब तक किसी प्रकार की कोई जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। लेकिन चूंकि राबड़ी आवास के अंदर काफी ज्यादा वहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, कई बार तेज प्रताप यादव भी अंदर से गेट के पास आते रहे, इसके अलावा कई बार वहां पर वकील गए, वहां पर चाबी बनाने के लिए कारीगर गए, तो इसके जरिए कुछ जानकारी वहां से निकलकर बाहर आती गई और इसी के जरिए मीडिया में यह खबर आई कि कुछ कागजात सीबीआई ने अपने अंडर ले लिया है, वहीं एक हार्ड डिस्क को भी पकड़ा गया है और इन सबको लेकर सीबीआई अपने साथ चली गई है। अब उस हार्ड डिस्क की जांच की जाएगी, सीबीआई उसी आधार पर आगे जांच करेगी। वहीं जिन व्यक्तियों ने जमीन कहा था कि हम दान में दे रहे हैं, उन व्यक्तियों के घर पर भी छापेमारी की गई, उन व्यक्तियों से भी पूछा गया
कि आखिरकार कंपनी के साथ उनका क्या लगाव था कि उन्होंने किसी अनजान कंपनी को अपनी जमीन दान दे दी। अब इसको लेकर एक अलग जांच चल रही है कि उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई होगी कि जिन व्यक्तियों ने रिश्वत देकर नौकरी ले ली और अब तक दशकों से वे नौकरी करते आए हैं। मतलब कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जो कुछ किया, आरआरबी के भर्ती में उन्होंने अगर कुछ गड़बड़ी की है तो अब उसकी एक एक परत खुलकर सामने निकल रही है। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा, सीबीआई की टीम बताएगी कि कागजात में ऐसा क्या मिला है जिससे कि सीबीआई उसे अपने साथ लेकर गई है और आगे क्या कुछ सबूत मिल पाता है। बाकी अगर कुछ अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इस मामले से जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।